News coming in, UAE president to visit India. What? इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट जो साउथ एशिया से या इस खत्ते से हो रही है वो ये है कि भारत और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, they have signed or signing or to sign the strategic defense agreement partnership in near future. कई तरह की बातचीत कही जा रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ करेंगे और पाकिस्तान में कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए भी क्या कोई मैसेज लेकर आए हैं। ये इतने शॉर्ट विजिट उनके क्यों हो रहे हैं। इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो काम रूस और चीन को करना चाहिए वो इंडिया कर रहा है। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान एक तहलका खेज डेवलपमेंट, एक नया स्ट्रेटेजिक। UAE के प्रेसिडेंट जो है वो भारत पहुंचे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद उनका इस्तकबाल करने गए हैं। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज। भारत और UAE ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की थी। गजा में पीस प्रोसेस में है, वहाँ एक अभी स्टेबलाइजेशन फोर्स भी तैनात करनी है। तुर्की और पाकिस्तान को इजराइल पहले ही बाहर करने का इंदिया दे चुका है। सऊदी अरेबिया भी खौफ है इजराइल से। पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस पैक्ट बन रहा है और उसको इस्लामिक नेटो का नाम दिया जा रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में UAE के प्रेसिडेंट का जो भारत का विजिट है, क्या उस सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो को बैलेंस करने के लिए है? सबसे बड़ी न्यूज है ऑफ दिस ईयर, UAE एंड India to boost the trade to $200 billion. That's another news. That is an other news. और ये जो UAE और इंडिया जो कंक्लूड करेंगे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन डिफेंस, इसकी अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कर दिया। UAE के भारत के साथ दिफाई मुआहदे की बातें हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक मुआहदे की बातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस मुआहदे में लेटर ऑन इसराइल भी हिस्सेदार बन सकता है। ये बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड टू से कि पाकिस्तान के जो इस्लामिक बॉम्ब है अभी वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। वी थिंक इट्स वेरी डेंजरस। आपको ये सुनने में कैसा लगेगा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुमकिन दिफाई मुआहदे के रद्दअमल में इंडिया, इसराइल और UAE भी एक दिफाई मुआहदे की तैयारी कर रही है। दोस्तों, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट जो साउथ एशिया से या इस खत्ते से हो रही है वो ये है कि भारत और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, they have signed or signing or to sign the strategic defense agreement partnership in near future. समझ रहे हैं बात को? ये सबसे बड़ी न्यूज है ऑफ दिस ईयर, UAE एंड India to boost the trade to $200 billion. That's another news. That is an other news. और ये जो UAE और इंडिया जो कंक्लूड करेंगे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन डिफेंस, इसकी अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कर दिया। That's a big thing, very big thing. ये कोई वो जैसे कहेंगे कोई मजाक वाली चीज नहीं है। इसके बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं और मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं, सिग्निफिकेंट चीज कि जो जॉइंट जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई है वो इंटरेस्टिंग उसमें चीज ये थी कि जो लीडरशिप है इंडिया की और UAE की, वो उस मीटिंग में जो कुछ वो कर रहे थे, आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द टू लीडर्स। देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द टू लीडर्स। इन दोनों के दरमियान अलावा और कोई नहीं बैठा हुआ था। पाकिस्तान में कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए भी क्या कोई मैसेज लेकर आए हैं। ये इतने शॉर्ट विजिट उनके क्यों हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उनके इस विजिट को। और वैसे गजा के लिए भी कहा जा रहा है कि गजा के ऊपर जो मीटिंग चल रही है शायद उसकी बात करने आए हैं, लेकिन ये इतने लंबा ट्रेवल करके जो है UAE से पहले पाकिस्तान पहुंचे, उसके बाद कुछ अर्से बाद ये भारत गए,
तो ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसके लिए आपको लगता है कि विजिट्स चल रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली कहीं पे भी अगर कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया, बज़ाहिर तो हमें ऐसे लगता है कि जी बस अपने एक काम से काम रखने वाले ममालिक है, लेकिन जो दुनिया की डिप्लोमेसी है उसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार है। वो मिडिल ईस्ट से हट कर मैं बात कर रहा हूँ, वो ईरान हो सकता है, वो पाकिस्तान इंडिया हो सकता है, वो इजराइल हो सकता है, वो आपका अमेरिका ईरान हो सकता है। ये सारी चीजें इसके ऊपर इनका एक बड़ा होल्ड है और ये अपनी एक मैं ये कहूंगा कि शायद खामोश सफारतकारी, अगर मैं कहूं तो शायद ये वर्ड गलत ना हो। अफगानिस्तान के हवाले से हमने कतर का रोल देखा है लास्ट 5, 6, 7 या बल्कि लास्ट 10 ईयर्स में हमने ये चीज देखी है। राइट नाउ 2-3 बड़े इश्यूज हैं। फलस्तीन गजा का इशू मेरे ख्याल किससे ढका छुपा नहीं है, 4 साल से है। रशिया यूक्रेन जंग का भी है, लेकिन उसमें शायद मिडिल ईस्ट उस तरीके का रोल प्ले नहीं कर रहा। बट ईरान, अमेरिका में मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कतर एंड इसके साथ जॉर्डन वगैरह जो है, इनका बहुत बड़ा अहम रोल है और ये रोल प्ले करते भी हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के दरमियान भी जो मामलात है उसमें भी इनका एक रोल है। शेख ज़ैद अल नहयान साहब की बड़ी दोस्ती है नरेंद्र मोदी साहब से और बड़ा एक दूसरे को बाई कहकर वो लोग पुकारते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि दैट वाज समथिंग सिग्निफिकेंट। ये एक सिग्निफिकेंट चीज है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अदर देन दैट इसमें बातें तो हम बहुत जारी कर सकते हैं। आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट किया था। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, ये एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर, एन अटैक ऑन वन इज द अटैक ऑन अदर। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बात किया था। अगर ये चीज ये भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये चीज ये भी करते हैं, तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट रिंग। ये एक डिफरेंट चीज जो है ना वो होने जा रही है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि यूएई के प्रेसिडेंट और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में एक मीटिंग हुई, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी घबरा हुई है कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या हुआ। यूएई के जो प्रेसिडेंट है बार बार भारत के दौरा क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यूएई और भारत के बीच में एक बड़ी डील साइन हुई है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुकी है कि जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में जो डील साइन हुई थी, उसी तरह से भारत और जो यूएई है उसके बीच में एक डील साइन हुई है, डिफेंस डील साइन हुई है, जिसको देखकर पाकिस्तान एकदम घबराया हुआ है कि यदि भारत और यूएई के बीच में ऐसे ही डील साइन होती रही तो जो भी देश डिफेंस है, डिफेंस में भारत और यूएई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे पाकिस्तान चाह रहा था कि यूएई उसके साथ डील करे, लेकिन यूएई ने भारत के साथ डील करके पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा भारत के साथ यूएई के डील होने से। आपका क्या राय है कि क्या भारत के साथ डील होना अच्छा है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।